माता की आप सभी का अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फॉर्मेशन ऑफ वेव्स के बारे में कि देवी देवताओं के तरंग हमें कैसे प्राप्त होते हैं और तरंगे हमारी क्या सहायता करते हैं आध्यात्म जीवन में, या कह लो तरंगों का महत्व क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ें जानेंगे और कुछ लक्षण भी जानेंगे कि तरंगे प्राप्त कैसे होती हैं। पहले तो जानने वाली बात है कि तरंगे होती क्या हैं। देखो, जैसे कि कोई भी देवी देवता है, उसके अपने राग होते हैं। कहने का मतलब उसके अपने वेव्स होते हैं, उनके अलग एक स्वर ध्वनि होती है। हर एक देवता की अपनी एक ध्वनि होती है, मंत्र की अपनी एक ध्वनि होती है। उसी प्रकार से हमारे अंदर भी एक प्रकाश होता है, एक उजाला होता है, एक चिंगारी होती है। जब तक वो जागृत नहीं होती है तब तक हमारे वेव्स जो हैं, तरंगे जो होती हैं, वो डगमगाई रहती हैं, उसका फ्लो अच्छा नहीं रहता है। जैसे कोई व्यक्ति एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, या कोई व्यक्ति जो है खुले विचारों वाला है, दोनों के आप देखोगे कि उनको अगर आप उनके पास बैठते हो तो दोनों में आपको बात करने में काफ़ी अंतर महसूस होता है। ये उस व्यक्ति के तरंग बताते हैं, उसके वेव्स बताते हैं कि उस व्यक्ति का नेचर कैसा है, वो किस तरीके से किस कंडीशंस में है। तो इस तरीके से हम तरंगों से जानते हैं किसी भी व्यक्ति को। किसी का बहुत पॉजिटिव तरंगे होती हैं, ऑरा होता है, तो उस व्यक्ति के साथ आपको बैठने में आपका मन भी बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। लेकिन यही मान के चलें, किसी के तरंगे जो हर एक व्यक्ति के अंदर एक अपना एक म्यूज़िक होता है उसी अध्यात्म जीवन में। तो हर एक देवता के अपने मंत्रों की, जैसे कि मैंने ऊर्जा बताई, तो उसी प्रकार से उस व्यक्ति का चाल चलन चाल ढाल सब देवी देवताओं के तरीके से ही हो जाता है। जैसे देवी देवता हैं तो उसका स्वरूप भी वैसे ही उन चीज़ों में ढलने लग जाता है। इसी तरीके से हर एक बॉडी के अपने एक तरंग होते हैं, ऊर्जा होती है, ठीक है। तो इसी चीज़ के बारे में तरंगों का ये महत्व होता है। और जो तरंगे होती हैं आपको एक पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, इन सभी चीज़ों की अनुभूतियाँ भी कराती है। और कई बार लक्षण ये है तरंगों के होने के आपके पास, तरंगे आपको स्वयं स्वतः ही महसूस होती हैं। जब आप मंत्र जाप कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, भक्ति भाव बना रहे हो अपने इष्ट के प्रति, देवी देवताओं के प्रति जब आप बनाते हो, या कुल देवी देवता या किसी भी शक्ति के प्रति जब आप बनाते हो, भाव बनाते हो, तो उन्हीं भावों से तरंगों की उत्पत्ति होती है। इमोशंस से जो है आपके अंदर एक देवत्व, देवता का जो होता है जागृत होता है, तब आपको तरंग महसूस होने लग जाती है। तरंगे महसूस कैसे होती हैं, वेव्स का महसूस होना कैसा होता है। देखो, मैंने जो एक्सपीरियंस करा है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और अन्य साधकों ने भी, कोई लोग ऐसे बताता नहीं है इन चीज़ों को, लेकिन मैंने चाहा कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अध्यात्म जीवन में जो जुड़े हुए हैं, तो तरंगे जो होती हैं जब आपको प्राप्त होती हैं तो आपको ऐसे लक्षण महसूस होते हैं इमोशंस के। जैसे आप किसी देवी देवता को देख रहे हो, अपने इष्ट को देख रहे हो, आंसू आ जाना, भाव उत्पन्न हो जाना, प्रेम बहुत ज़्यादा, आप प्रेम की उत्पत्ति होती है अंदर से। ये तो हो गया आपके अंश जागृति का एक जो होता है लक्षण हो गया। लेकिन यही अंश जागृति जब आपकी बढ़ती है तब आपको तरंगों की अनुभूति होना चालू होती है। वह अनुभूति कैसे होगी? वह अनुभूति इस प्रकार से होगी, जब आप देवी देवताओं का नाम सुनते हैं ना, अपने इष्ट का नाम जब आप सुनेंगे कभी भी, तो जब आप अपने इष्ट का नाम सुनेंगे तो आपको अपने अंदर से ऐसा लगेगा कि कोई शक्ति है जो मेरे अंदर से, जो इन चीज़ को जब उस देवता का नाम लिया गया तब वो चीज़ आपको सुनाई पड़ी। आपके अंदर किसी ने, किसी ऊर्जा ने उस नाम को सुना। इस तरीके से ये आपको एक अनुभव होगा, ये एक पहला लक्षण है, ठीक है। आपको लगेगा आपके अंदर से कोई चीज़ है, कोई शक्ति है, कोई ऊर्जा है जिसने उस चीज़ को सुन लिया। जैसे माँ काली का नाम ले लिया, आपके अंदर ऐसा महसूस हुआ कि मेरे अंदर कुछ था, किसी ने सुन लिया। इस तरीके से जब ये तरंगे बढ़ेंगी तो उसके बाद दूसरा लक्षण होगा। दूसरे लक्षण में आपको जो महसूस होगा, झटके का महसूस होगा शरीर में। जैसी देवी देवता का नाम लिया जाएगा उसका, तो आपके बॉडी में एक करंट का फ्लो महसूस होगा। एकदम से आपका पोस्चर सीधा हो जाएगा। आप चाहे लेटे हुए हो तो आपको एकदम से झटका महसूस होगा, बॉडी में झटका महसूस होगा। वह झटका स्टार्टिंग में जो है आपको बहुत आनंद
जो है महसूस होगा। उसके नाम लेने से ही, उस देवी देवता के नाम लेने से आपको एक प्रेम का और एक झटके का तुरंत जो है अनुभूति होगा। मैं उसे बता नहीं पा रहा, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा इतने अच्छे से डीपली, लेकिन वो जब आप स्वयं जो उस चीज़ को महसूस करेंगे तब आप जानेंगे कि तरंगों का जो होता है क्या एनर्जी होती है। तो वो वहाँ पे आपको महसूस होती है, एक झटके का स्वभाव आपको महसूस होगा, एक अंदर से प्रेम, और सब कुछ शांत हो जाएगा उस समय पे जब आप देवता का नाम सुनोगे इस तरीके से। और आपका पोस्चर एकदम जो है सीधा हो जाएगा। ध्यान, जैसे हम ध्यान करते हैं अपने कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए, तो उसी प्रकार से आपका जब आप देवी देवता का नाम सुनेंगे, ये एक लक्षण है, महत्वपूर्ण लक्षण है, वह आपको जो है पोस्चर एकदम से सीधा हो जाएगा। तीसरा जो अनुभव है वह इस प्रकार है कि आपके मन में शून्यता आ गई है, दिमाग जो है घूमने का मन कर रहा है, दिमाग घूम रहा है अपने आप। और वह किस प्रकार से घूम रहा है, उस देवी देवताओं के कथा के, जो भी उनकी कथा रही है उनके अपने जीवन में। जैसे माँ काली को रणचंडिका भी कहा जाता है, तो उसी तरीके से उनकी जो कथा है वो आपके मन में चलती है, चलते रहती है अपने आप, कंटिन्यूस। तब तरंगों की उत्पत्ति होती है। जब कोई चीज़ कंटिन्यूस चल जाए आपके अंदर, उस एक देवता को बना के बैठा है, पकड़ के बैठे हो आप, उससे अपना सब कुछ समर्पण कर दिया है, तब आपको वो तरंगों की उत्पत्ति महसूस होती है। ये तरंगे भाव हैं आपके, और वह देवता के भाव आपके अंदर जागृत हो रहे हैं, तब वो तरंगों की उत्पत्ति आपके अंदर हो रही है। इस तरीके से आपको उनकी ऊर्जा मिल रही है। ये तरंगे ही आपके अंदर अंश जागृति का काम करती है। जब अंश थोड़े जागृत हो जाते हैं तब आपको उन तरंगों की अनुभूति और ज़्यादा महसूस होने लग जाती है। और ये तरंगे करते क्या है, इनके महत्व ये है कि जब आपको वो झटका महसूस होता है, वो करंट सा महसूस होता है अपनी बॉडी में, तो वह बॉडी में करते क्या हैं, आपके अंदर के ब्लॉकेज को ख़त्म करते हैं। चक्रों के बीच में, हर एक चक्र के बीच में कुछ ब्लॉकेज होती हैं, उनको क्लियर करने में जब आपके अंदर झटका आएगा, आप खुद ही सोच के देखिए, जब आपके बॉडी में एक एनर्जी का फ्लो महसूस होगा तो करेंगी क्या वह ऊर्जा इस प्रकार से काम करेंगी कि आपके जो चक्रों में सबसे पहले ब्लॉकेज है उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगी। जब वे ख़त्म होंगे, धीरे धीरे एक चक्र से आगे बढ़ते बढ़ते वह ऊर्जा आपको सहस्त्रा को ओपन कर देंगी। सहस्त्रा का ओपन होना, मान लो आपकी प्रार्थना आपने कुछ करी, मैनिफेस्टेशन करा, वह मैनिफेस्टेशन पूर्ण हो गया। आपने कोई वचन बांधा, वह वचन पूर्ण हो गया। इस तरीके से जो है तरंगों की शक्तियाँ सहायता करती हैं, बहुत महत्वपूर्ण है अध्यात्म जीवन में इस चीज़ को जानना। तरंगे आपके अंदर, जो व्यक्ति सवारी वाले हैं, उन सवारी वाले व्यक्तियों को जो है मेन काम तरंगों से चलता है, ध्वनि से चलता है। जब वह ध्वनि प्रकट होती है, कहीं पे कीर्तन भजन होता है, तो उनके अंदर सरसराहट, कपकपन जो है, ऊर्जा जो होती है हावी होती है बॉडी में। और आपके अंदर बॉडी में इतना बल नहीं होता, तपोबल नहीं होता कि उस ऊर्जा को सहन कर पाएँ, ग्रहण कर पाएँ। तब ये चीज़ आपको जो है अनुभूति होती है तरंगों की। धीरे धीरे करके जो है ये चीज़ें कम होती हैं, क्योंकि जब आपका बॉडी एब्जॉर्ब करने लग जाता है ना उस एनर्जीज़ को, तब वो चीज़ें थोड़ी कम होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अनुभव ख़त्म हो जाएगा, ये अनुभव बना रहता है। जब भी आप भजन कीर्तन करेंगे, अपने आप को जितना शुद्ध करेंगे, उस हिसाब से आपकी तरंगें बढ़ती जाएंगी। जानते हैं कि तरंगों को प्राप्त कैसे किया जाए। तरंगों को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? देखिए, सबसे ज़रूरी है आत्मा का शुद्ध होना। जब आपकी आत्मा शुद्ध होने लग जाती है तो स्वयं ही तरंगे आपको प्राप्त होनी चालू हो जाती है। आत्मा को शुद्ध कैसे किया जाए? आत्मा को शुद्ध करने के लिए मंत्रों का जाप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। जितना भाव बढ़ा सकते हो उतना भाव बढ़ा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अपने भावों को कैसे आप बढ़ाते हैं, कैसे आप अपने देवता के साथ अपने तालमेल बैठाते हैं। जैसे आप देवता के साथ अपने तालमेल बैठाएंगे, वे आपके डीएनए में जो होता है, आपके रक्त में मिलना चालू हो जाते हैं देवी देवताओं का अंश, वे जागृति
वे देवता का तुल्य, देव तुल्य आप बन जाते हो। देव तुल्य इसलिए कहा क्योंकि देव तुल्य जब आपके पास तरंगे आती हैं तो आपका स्वरूप, आपका आचरण उस देवी देवता के स्वरूप जो होता है ढलने लग जाता है। आपके मन में न्याय की भावना चालू हो जाती है। तो मंत्रों के जाप से, ध्यान से, उनकी कथा से, उनके ज्ञान से जो है आप अपने तरंगों को बढ़ा सकते हैं। और जब आपके पास तरंगे आती हैं तो आप अलग अलग साधना करने में सक्षम हो जाते हो। आपको आगे की साधना करने में कोई रुकावट नहीं आती है, क्योंकि आपके अंदर एक एनर्जी पहले से है जो दूसरी टाइप की ऊर्जा को खींच सकती है अपने अंदर, उनको मना सकती है, साध सकती है। तो इस तरीके से तरंगे जो होती है महत्व उनका इतना ज़्यादा होता है कि वे आपकी ये सहायता कर सकते हैं। ये चीज़ें थी जो मैं आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहा था। क्योंकि ये काफ़ी लंबी बन रही है, मेरे को नहीं लगा था इतना लंबा विषय बन जाएगा ये, पर काफ़ी लंबी बन गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं यही चीज़ें जो है आपको बताने जा रहा था। धन्यवाद मेरी इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए। जय माँ काली का, जय बाबा भैरवनाथ की।